दैट मस्ट बी क्या होगा, समथिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपका। सपोज दिस इज द कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है आपका, बोलिए, एपॉक्साइड। यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग इसकी नेमिंग में, देखिए अपन लोग जो ऑक्सीजन एटम होता है दैट मस्ट बी काउंटेड एज कार्बन। ठीक है, इसको अपन लोग कार्बन की तरह काउंट करेंगे, और कार्बन की तरह काउंट करेंगे। इन दैट केस हमारे पास में 3 ब्रिजेस हैं। कौन कौन से? पहला वाला ब्रिज, दूसरा वाला ब्रिज और तीसरा वाला ब्रिज। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब नंबरिंग यदि करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, किस टाइप से होगा आपका? तो किसी ब्रिज हेड से स्टार्ट किया, इट इज 1 देन 2 देन 3 इट इज 4 देन 5, ये आ गया 6, उसके बाद में इसको मिलेगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रीफिक्स आएगा ऑक्सीजन के लिए दैट मस्ट बी रिटन एज ऑक्सा, दैट इज 7 ऑक्सा। देन आफ्टर क्या होगा, इट इज बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अब ब्रिज की लेंथ देखिए अपन लोग, कितना आ रहा है पहला ब्रिज, इट इज 4। इसको मैंने काउंट कर लिया एज अ कार्बन, इन दैट केस 1 0। इस वाले ब्रिज में कितना होगा, 0। देन आफ्टर क्या होगा आपका, टोटल 7 कार्बन के लिए अपन लोग हेप्टेन यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ हेक्सेन। लिख लीजिए सर हम लोग यहाँ पे सर ऑक्सीजन को कार्बन क्यों मान रहे हैं? मान के चलना है बेटा, ऐसा है, ध्यान रखना है इसको। सर यहाँ पे ब्रिज कैसे बना वो नहीं समझा। क्या बेटा? ब्रिज कैसे बना वो नहीं समझा। ब्रिज हेड कार्बन दिख रहे हैं आपको? बेसिकली इट इज अ बाईसाइक्लो कंपाउंड ना। हाँ सर। ठीक है, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड है आपका। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा कि यहाँ पर एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई आपकी। तो यहाँ पर इस ब्रिज में क्या है, अपन इसको कार्बन मान लेते हैं, इन दैट केस यहाँ पर ऑक्सा लिखते हैं अपन लोग इसके लिए। और यहाँ पर क्या होगा, ब्रिज में एक ही एटम दिया हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 4 एटम दिए, और इस वाले ब्रिज में कितने हैं, 0 एटम। सर बट हम इसको 1,2 एपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन भी तो लिख सकते थे। बोल सकते हैं। सर तो जब एक रिंग में बस एक ऑक्सीजन होगा तो हम उसको कार्बन मानेंगे। हाँ जी। तो कार्बन कहाँ अज्यूम करने बोला आपने? क्या बेटा? कार्बन कहाँ अज्यूम किया हमने? कार्बन मैंने ऑक्सीजन को मान लिया, यदि ऑक्सा लिख दिया तो कार्बन हो गया आपका, ऑक्सीजन में कार्बन बन गया। ओके सर। सर हम लोग कार्बन क्यों अज्यूम करते हैं? कैटेगरी है बेटा। सर यहाँ पे जैसे ये ऑक्सीजन है तो सर इसको प्रायोरिटी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी ना, हम लोग कार्बन से काउंट करेंगे। जैसे आपका रूल होता है वैसे चलाना, आपको प्रायोरिटी वगैरह कुछ नहीं। और प्रायोरिटी में देखिए अपन लोग कैसे भी करें, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ से स्टार्ट करें। इसको 7 नंबर के पहले मिल ही नहीं सकता, क्यों? इससे पहले बड़े ब्रिज को क्रॉस करना है। अरे बोलो। यस। उसका में छोटा ब्रिज कौन सा होगा आपका, ये होगा। अब इस वाले पे अपन जंप करेंगे नहीं, वाई सो, बिकॉज़ देयर इज नो कार्बन एटम। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। इसी के बेस पे एक और कंपाउंड दिया था। सर कैटेगरी मतलब सर ये रूल हो गया क्या? कैटेगरी क्या हुआ मतलब? हाँ जी। सपोज दिस इज अ कंपाउंड, ठीक है। बोलो भैया नंबरिंग कहां से करेंगे? स्मॉल ब्रिज से? सर लेफ्ट, हाँ सर सॉरी राइट वाले। स्मॉल ब्रिज से यस सर। कहीं से स्टार्ट कर दो, यहाँ से पहुंचना तो यहीं पर, इट इज 1 देन 2 देन 3 इट इज 4। अरे बोलो हाँ है ना? देन 5 इट इज 6 7 और 8। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। यस सर। सर यहाँ पे हमने ऑक्सीजन वाली साइड पे ले ली क्या? क्या बेटा? सर ऑक्सीजन वाले पाथ से गए हम लोग यहाँ तो पे। यहाँ पर 1 2 3 4 है ना बेटा, कार्बन बड़ा ब्रिज है। यस सर। तो में क्या करते हैं हम लोग, पहले छोटा वाला ब्रिज फिर बड़ा वाला ब्रिज होता है। सर तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दी क्या, मतलब कि ऑक्सीजन को उसका? हमने एज अ कार्बन माना है। यस सर। सर क्योंकि है। हम लोग ऊपर वाले ऊपर से भी नंबरिंग कर सकते हैं ना, 5 तो 7th नंबर आता है ऑक्सीजन पे। तो ऑब्वियसली तो ऑक्सीजन को लीस्ट नंबर देंगे ना अपन, कुछ ना कुछ तो लगा है ऑक्सीजन। यस सर वही पूछ। हाँ। ओके सर।
अब बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर क्या होगा भैया इसका नाम? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सा किस पर लगा? 6 पर। 6 ऑक्सा स्पाइरो 3.4 ऑक्सा स्पाइरो 3.4 ऑक्टेन 3.4 8 कार्बन के लिए क्या आएगा? ऑक्टेन। यस बोलिए सही है क्या? यस सर ऑक्सो और ऑक्सा कब कौन सा यूज करेंगे? ऑक्सा सॉरी इट इज ऑक्सो है ना, इट इज ऑक्सा नॉट ऑक्सो। ऑक्सो तो कीटो के लिए यूज करते हैं बोलो। चलो अब एक सीड का क्वेश्चन दिया हुआ है भैया, बताइए इसका नाम क्या होगा? कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं चाहो तो आप बोले तो। सर ऑक्सा कब आएगा बता सकते एक बार? ऑक्सा जब ऑक्सीजन लगाओ तो। और सर हमको कब कब मानना है ऑक्सीजन को कार्बन? इसी से स्पाइरो वाले कंपाउंड। ओके सर सब्जेक्टिव एग्जाम में रूल नहीं पूछेंगे क्या कि क्यों मानते हैं वगैरह, मतलब ऐसे हाँ। क्वेश्चन? आपको तो बोला व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बता सकते हो? 4 ऑप्शन से। सर 1 मिथाइल 5 ऑक्सा पहले मिथाइल पहले मिथाइल 1 2 3 4 5 यस 6 7 8। तो पहले O आएगा कि पहले M आएगा? एम आएगा एम आएगा पहले 1 पहले M मिथाइल आएगा। दैट इज 1 मिथाइल मिथाइल, देन आफ्टर 5 ऑक्सा 5 ऑक्सा 5 ऑक्सा स्पाइरो 3 स्पाइरो 3.4 क्या होगा? 3.4 3.4 ऑक्टेन ऑक्टेन। समझे क्या? यस सर चलो और करेंगे भैया। सर एक बार लास्ट वाला दोबारा समझा दीजिए ना, लास्ट वाला। समझ रहे क्या? उसमें नाम ही तो लिखा, एक बार देख लियो ऊपर वाला कंपाउंड, उसमें बस पोजीशन में चेंज की मैंने ऑक्सीजन की। हाँ सर तो पहले मिथाइल आएगा वो एम के कार्बन। हाँ यस चलो इसका नाम बनाओ। इसका नाम आपको बनाना है। सर 1 हाइड्रोक्सी स्पाइरोपेंटेन। गलत। सर स्पाइरो 2.2 पेंटेनॉल क्या बोला आपने? पेंटेनॉल? सर इसके लिए नहीं यस सर, ये सर नीचे वाला। पेंटेन 1 ऑल सर 1 है तो इसलिए सिर्फ ऑल सर लास्ट वाले में एक प्रायोरिटी मिनट सर, समझ रहा। जहां पर 2 डबल बॉन्ड उसको प्रायोरिटी दो। सर 11 को क्या बोलते हैं? वन डेक अनडेक UN अनडेक। 12 को बोलेंगे 2 डेक। बोलो भैया
1 Yes, Yes, sir. बस कहानी खत्म। और 2 Sir. नंबर No, क्या sir. होगा? स्पाइरो Spyro Yes, 2.2 sir. pentanol. Pyro 2 डॉट pentanol. pentanol. पेंटेनॉल। Yes, sir. Yes, sir. संतानु ये हटा कि नहीं हटा? बोलो भैया, नंबरिंग कहां से करना है? इसी से कर दूं? Yes, sir. Cyanide. then 2 then 3 then 4 5 बस हो गया। और क्या? 6 7 8 ये हो गए 9। कोई दिक्कत? No, sir. बोलो भैया, क्या होगा इसका नाम? इट इज 2-ethyl. 2 Ethyl. Ethyl. इथाइल Pyro Pyro 3.5. 3-5. स्पाइरो 3-5. 3.5 5. नेक्स्ट Nonane 1 carbon. Nonane 1. नोनेन 1 1 9. Carbon. 1 कार्बोनाइट्राइल। अरे बोलो carbonitrile. Carbonitrile. Yes, sir. What about this one? Numbering should be starting from ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे nothing. In that case 1 तो छोटे उससे करो। छोटे Smaller से bit से शुरू क्या कर होगा? देंगे। इसको दे दो 1, या फिर इसको 1 दे दो। ये आएगा 2, in that case 3। इसको 4 देंगे कि ऊपर वाले को 4 देंगे? नीचे वाले को सर नीचे वाले को देंगे। 4 5 6 7 then 8। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ये क्या होगा? It is 5 Methyl. 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 5 मिथाइल Pyro 2-5. Pyro 2.5. स्पाइरो 2.5 5. then after Oct 4.7 diene. 4-7. oct 4 4.7 die. 7 डाइईन। बोलो सही है क्या? Yes, sir. नंबरिंग शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। नहीं सर, सब दिख रहा दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो बोलो, इसका नाम कौन बोलेगा? So 9-methyl. 9-methyl. 9 मिथाइल Spyro Pyro 5-5. 5.5. 5.5. 5.5 आगे Undeck Undeck 137 diene. 137. अनडेक 1 37. 37 ट्राइइन। अरे बोलो सही है क्या? Yes, sir. और हीरो कपड़े थे ना दोनों, ब्लैक और रेड वाला। कपड़े इतने नीले हैं, हम कैसे होगा? उसको हटा दे, उसको हटा दे। नालायक होने ऐसे तो नहीं मोड्स के लिए करते हैं। देखिए गीला है क्या? नहीं। चलो रब कर दूं क्या? Yes, sir. तो भैया कल डाउट्स में एक टॉपिक आया था कि कॉमन नेम ऑफ आइसोसाइनाइड कैसे लिखते हैं, देखना चाहोगे? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। कॉमन नेम और आइसोसाइनाइड में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में हम कुछ कुछ बातें और जानते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। 2-3 दिन एग्जाम्पल लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए पहले साइनाइड से लेके आते हैं। बोलो एक टेबुलर फॉर्म में बना लो, ज्यादा बेटर रहेगा यदि मन करे तो। यहां पर लिख रहा हूं कॉमन नेम, और यहां पर लिख रहा हूं IUPAC वाला नाम। तो बात करें बच्चे अपन लोग, फॉर एग्जांपल लिखा है इट इज CH3CN
बोलो सर हेडिंग क्या डाले? हाँ जी, सर हेडिंग क्या डाले? नेमिंग ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, नेमिंग ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ये टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड हो चुका अपना, बस ये कि इसको रिकॉल कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं इसमें, क्योंकि आईयूपीएससी का लास्ट डे है। इन दैट केस ये आखिरी टॉपिक है जो आपको नहीं बताया गया, ये फिर थोड़ा बहुत कुछ चीजें कमी है भी। तो मतलब जो आपने पहले बताया था इनकम्प्लीट था क्या? कुछ चीजें और ऐड ऑन करा रहा हूँ। ओके। कोई दिक्कत नो कराऊं कि रहने दूं? तो करा दो। हाँ फिर ठीक है। नहीं तो देखो यदि नहीं करना तो देखो मुझे वो भी आता है, छोड़ना भी आता है मेरे को। फिर बात करें बच्चे, आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आईयूपीएससी अकॉर्डिंग दो कार्बन है, मतलब क्या होगा? इट इज इथेन नाइट्राइल। 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 तो भैया ई आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। 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 लो सर आ गया। अच्छा यदि कॉमन नेम होता तो क्या होता? इट इज मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। अरे बोलो हाय ना। यस। यस सर। या फिर Ac2 नाइट्राइल, सुनिए क्या? ओ नाइट्राइल। अरे बोलो हाय ना। दो कार्बन के लिए क्या होगा? एसिड। यस सर। सफिक्स क्या लगता है इसमें? ओ नाइट्राइल सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया था, कॉमन नेम पढ़ाया था, याद है? यस सर। यस सर। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर, फॉर एग्जाम्पल लिखा है इट इज CH3, इट इज N, और ये लिखा है C। बोलो भैया आईयूपीएससी में नाम क्या होगा इसका? इट इज मीथेन आइसोनाइट। आइसो नाइट्राइल, मीथेन आइसो नाइट्राइल। और यदि हम कॉमनली बात करें तो क्या होगा? मिथाइल आइसो साइनाइड। अरे बोलो सही है क्या? यस। यस सर। यस सर। या फिर दो कार्बन के लिए क्या बोलते हैं अपन? इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, दैट केस एसिड। यस। एसीटो, एसीटो आइसोलेट। आइसो नाइट्राइल। ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है? सर जी सर बोलिए। सर ऊपर वाले में हम मीथेन कार्बोनाइट्राइल नहीं लिख सकते? क्यों बेटा? छोटी चेन है उसके ऊपर बात कर रहे हो? सर क्या? छोटी चेन है उसी को बात क्यों कर रहे हो? एक कार्बन तो, पहला कार्बन तो इसको मिलेगा नंबर, फंक्शन ग्रुप हाँ को। सर। हाँ सर। फिर तो जब नंबर नहीं बदलता बोला लिखते हैं आप लोग कार्बोनाइट्राइल। चलो यदि लिखा हो CH3 CH2 CN, इसके कॉमन नेम दो अलग अलग होंगे, बोलो क्या क्या होंगे? सर इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड, बिल्कुल सही है भैया, इथाइल साइनाइड। और दूसरा जो हमने बताया था तीन कार्बन के बेस पे, डेट इज प्रोपियन। प्रोपियोन। बहुत बढ़िया, इट इज प्रोपियोन। आगे नाइट्राइल। 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 प्रोपियोन ओ नाइट्राइल नाइट्राइल। होगा ना? यस सर। प्रोपियोन ओ नाइट्राइल। एंड व्हाट अबाउट द IUPAC? इट इज प्रोपेन नाइट्राइल। नाइट्राइल। तो है ना? सर ओ प्रोपेन कब नाइट्राइल लगता था एक बार बताएंगे? क्या? सर ओ कब लगता था एक बार बताएंगे? तो कॉमन नेम लिखा है तो साइनाइड के लिए सब कुछ लगता था, इट इज ओ नाइट्राइल कॉमन ओ नेम। हाँ। हाँ सर। हाँ सर। सर इथेन नाइट्राइल के बीच में गैप होगा? नाइट्राइल। कोई दिक्कत? प्रोपियोन नाइट्राइल करा है? यस सर। अच्छा यदि आइसोसाइनाइड वाला फॉर्म बोल दिया, इन दैट केस क्या होगा?
because CH3 CH2 and एक coordinate bond, दो डबल बॉन्ड, ये लिख दिया CN. In that case, what about its IUPAC name? क्या होगा? सर इथेन इथेन कार्बन आइसोनाइट्राइल आइसोनाइट्राइल. इथेन आइसो आइसोनाइट्राइल नाइट्राइल. IUPAC सॉरी कॉमन नेम इथाइल इथाइल आइसोसाइनाइड इथाइल आइसो साइनाइड. एंड व्हाट अबाउट सेकंड नेम? प्रोपियन आइसोनाइट्राइल. प्रोपियोनो आइसोनाइट्राइल प्रोपियोन ओ आइसो नाइट्राइल. कोई दिक्कत भैया? नो सर. अरे बोलो. नो सर. सर बट आइसोनाइट्राइल में हमने गिन तो ये लिया. वाला नाम और ये वाला नाम देखो ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है. बहुत माइनर डिफरेंस है. अरे बोलो. इस वाले में 3 O है, इसमें 1 O है बस, बाकी तो सब ठीक ही है. यस. चलो भैया प्रणति. थैंक यू सर. सर सर आपने केमिकल केमिकल बॉन्डिंग की बॉन्डिंग लिंक आप फिर से भेज सकते हो क्या? क्या बेटा? केमिकल बॉन्डिंग की लिंक आप फिर से भेज सकते हो क्या सर? क्यों बेटा डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या आप भी? यस सर. मैं भी डिस्कनेक्ट हो गया था. सर आपने हाइड्रोजन और केमिकल बॉन्डिंग भेजा है ना? हाइड्रोजन केमिकल बॉन्डिंग है ना. ओके सर. चलो भैया तो एक काम करें अपन लोग, यहाँ पर लगभग 1 या 2 पेज छोड़ दो और नए पेज से शुरुआत करो. दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने पहला टॉपिक पढ़ा था नोमेनक्लेचर. अब फिलहाल में फिर से लिख रहे हैं अपन लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें भी देखे अपन लोग नई छोटी छोटी हेडिंग है. तो 2 पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं फिलहाल में, देन स्टार्ट करेंगे अपन लोग नया पोर्शन. 2 पे छोड़ के लिखना है. हाँ 1-2 पेज छोड़ दिया करें बीच में, कि समटाइम्स कुछ ऐड ऑन करना हो अपन को तो वहां पर कर सकते हैं अपन. ठीक है. ओके. कॉमन नेम की भी टेबल दी थी मैंने आप लोगों को, याद है? यस. कॉमन नेम की टेबल की पीडीएफ निकलवा लेना चाहो तो, निकलवाना चाहो तो. सर वो एक बार सेंड करेंगे क्या? वो मुझसे मतलब मिसप्लेस हो गया है वो. ऑर्गेनिक यदि आपके पास फोल्डर की लिंक है तो ऑर्गेनिक में पड़ा हुआ कॉमन नेम सिस्टम. सर वो एक्चुअली फोल्डर ही मैंने डाउनलोड किया था बट वो एक्चुअली ओएस चेंज हो गया ना तो. फोल्डर पूरा पूरा डाउनलोड करवा रहे थे, मतलब बहुत महान हो यार. सर एक्चुअली वो मेरा लैपटॉप दिक्कत दे रहा था तो इसलिए मैंने मतलब वो कर लिया था. चलो ले लेना. सर इसके बाद कितने पेज छोड़ने हैं सर? 1 या 2 पेज मैक्सिमम लिखना आप. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. सर ये फर्स्ट हेडिंग है. हाँ जी, या फिर इसको बोलते हैं, एक ही हेडिंग है बेटा, इसी को पढ़ना बनू. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. मतलब इन शॉर्ट आइदर हम लोग इसको डीयू बोलेंगे या फिर बोलेंगे डी बी ई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. लिख लिया? अरे 1 मिनट. हाँ सर. और क्या बोलते हैं आप लोग? इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी.
हाइड्रोजन डेफिशिएंसी लिख लिया। यस सर। अब यार केमिकल बॉन्डिंग तो सब लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, ऐसा मान के चल रहा हूं मैं, मान सकता हूँ क्या? सर लेकिन हमने तो आधा ही पढ़ा है तो हमको दिक्कत आएगी ना। क्या आप लोगों को पाई बॉन्ड पता है क्या होता है? यस सर। यस सर। डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड कितने होते हैं? सर एक। और ट्रिपल बॉन्ड में? सर दो। दो। चल बस हो गया। सर मैंने 2-3 लेक्चर ही लिखना देखा बच्चे है, अपन लोग यहाँ उसमें पे ये डिग्री नहीं आया। ऑफ अनसैचुरेट लिखना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन indicate, degree of unsaturation indicates the presence of multiple bond. Degree of unsaturation indicates the presence of multiple bond or ring or both in a organic compound. सर रिंग के बाद क्या? Du indicates presence of multiple bond or ring or both in a organic compound. मतलब बात करें सर एक बार बच्चों, पूरा पॉइंट रिपीट कर दो ना सर, एक बार हाँ जी, पूरा आप पॉइंट छोड़े? रिपीट कर दो ना सर। कहाँ से छोड़ दिया? सर मैं लिखा ही नहीं सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। देखो, Du indicates presence of multiple bond or ring or both. तो यहाँ पर फॉर्मूला चाहे तो हम लोग ले सकते हैं कि डबल बॉन्ड इक्वलिटी है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, या फिर क्या होगा, नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है, तो ये सिंपल क्या होता है, आपको वैल्यू वाइज आएगा, आपको 1 2 3 4 5 6 जितना भी आएगा। सर प्लस लिखा है क्या बीच में? हाँ जी, पीछे प्लस है। ठीक है सर। सर एडिशन है ना, मतलब दोनों का? एडिशन होगी। तो भैया हम बात करते हैं, डू यू नो सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड बिटवीन सिंगल कार्बन। बॉन्ड। जो फर्दर हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर सकता। अरे बोलो, है ना? और Yes, sir. अनसैचुरेशन का मतलब क्या होगा? दैट में रिएक्ट विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता रहे, कब तक करता रहेगा? जब तक ये कंप्लीटली सैचुरेट नहीं हो जाता। सैचुरेटेड ना हो जाए। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, यू मस्ट नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। क्या होता है? इट इज CnH 2n+2। CnH2n अल्कीन का फॉर्मूला होता है। यस सर। अब यदि बात करें, मैंने लिखा इट इज C3H6, क्या ये अल्कीन है? यस सर। यस सर। तो मैंने बोला यहाँ पर कि यदि लिख दिया मैंने साइक्लो अल्कीन, that is CH2, that is CH2, that is CH2, मतलब इसको भी मैं चाहूं तो C3H6 लिख सकता हूं, हाँ या ना? यस सर। सर वो आपने थर्ड वाला CH3 क्यों लिखा है? CH2 है बेटा, वो 3 नहीं है। यस। CH2 that may also be written as CH2, सॉरी क्या होगा? C3H6। अरे बोलो। यस सर। तो यदि मैंने बोला कि C3H6 के नाम क्या है, तो उसको डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। हो सकता है वो प्रोपीन हो सकता है वो साइक्लोप्रोपीन हो, मतलब मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? 2। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग, इसके बेसिस पे क्या होता है कि अलग अलग कंपाउंड की पॉसिबिलिटी भी हम समझ सकते हैं कि कंपाउंड कैसा हो सकता है। तो मतलब एक अननोन कंपाउंड के लिए यदि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें पता होगा तो उसके बेसिस पे हम बात कर सकते हैं। अब समझते हैं बच्चे अपन लोग रे ऑन सर ये 2 पॉसिबिलिटी कैसे आई? हाँ जी, सर ये 2 पॉसिबिलिटी क्या बता रहे थे, वो कैसे आई? है ना, समझो यहाँ पर पहले लाइक लिखा है इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, इट इज CH3। बोलो कितने पाई बॉन्ड है? यदि मैंने इसका रिएक्शन कराया हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ आइदर प्लेटिनम और पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट,
तो यहाँ पर क्वेश्चन रेज ये हुआ कि इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन से, या हाइड्रोजन के कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल रिएक्ट करेंगे इस कंपाउंड से टू मेक इट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैंने बोला है कि एक बॉन्ड टूटेगा ये, यस तो है ना, यस कौन सा बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, सी क्या बनेगा कंपाउंड CH2 CH CH3, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, बोलो हाँ है ना। यस सर यस मैंने इस कंपाउंड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया है, तो एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज, क्या बोलेंगे बोल लो, यदि हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या होगा हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ क्लोरीन क्या होगा क्लोरीनेशन, एडिशन ऑफ वाटर क्या होगा हाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा क्या होगा इट इज डिहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हैलोजन होगा डिहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ क्लोरीन होगा इट इज डिक्लोरीनेशन, रिमूवल ऑफ वाटर होगा डिहाइड्रेशन। अरे बोलो है ना, यस इस टाइप से क्या होता है नेम ऑफ द रिएक्शंस होती है। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग जो कंपाउंड नया बना है ये कंपैरेटिवली देखिए अपन लोग ज्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है, पहले ये चेक कर लेते हैं अपन लोग। तो पहले बॉन्ड कौन सा गया था, इट इज पाई बॉन्ड, यस सर और उसकी जगह पर अब नया क्या बन गया 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन एनर्जी इवॉल्व हुई होगी कि एब्सॉर्ब हुई होगी, रिवॉल्व इवॉल्व हुई होगी भाई साहब, बिकॉज वीक बॉन्ड को तोड़ दिया और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बना दिया, तो अल्टीमेटली अपन लोगों ने ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को तो इवॉल्व कर दिया और लो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी इसको ब्रेक करने के लिए। इन दैट केस हम कह सकते हैं कि ये वाला कंपाउंड इस वाले कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल है। अरे बोलो, Yes, sir. मतलब प्रोसेस मस्ट बी क्या होगा इट इज एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक, मतलब मैं नेगेटिव लिख दूं बोलो हाँ है ना, या फिर लिख दूं इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यस Yes, sir. कोई दिक्कत बच्चों? सर वो इन द प्रेजेंस ऑफ वो पीटी पीडी एनआई मतलब उसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब कैटलिस्ट है ना, कोई सा भी ले लो कैटलिस्ट, ठीक है, दैट इज मेटलिक कैटलिस्ट। ये तुम लोगों ने कराया होगा ना कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, फैटी ऑयल वगैरह होते हैं ना, तो उनका सैचुरेशन करते हैं अपन लोग यूजिंग हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो बनता है आपका वेजिटेबल, सॉरी क्या होता है Yes. ऑयल वगैरह बनता है, फैट वगैरह बनता है, क्या बनता है? हाँ जी, सर ये शायद नहीं बताया था Sir, नहीं पढ़ा तुम लोगों ने बताया। 10th क्लास में? सर, 10th में तो 10th पढ़ा में था पढ़ा सर, था, मतलब सर। सर था कुछ तो कार्टिलेज से कुछ था, लेकिन सर ये शायद सर मतलब शायद रिएक्शंस नहीं थे यार। हाइड्रोजनेशन कैंसिल वेजिटेबल था सर ऑयल से 10th। बनाते हैं अपन लोग फैट, वनस्पति घी। हाँ वनस्पति की, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल से अपन लोग क्या बनाते हैं वनस्पति घी वनस्पति और घी है ना। इन दैट केस क्या होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो ऑयल क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं क्या अनसैचुरेटेड होते हैं? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। और यदि अल्केन फॉर्म में देखें सैचुरेटेड को बोलेंगे अपन लोग घी वगैरह होता है, फैट वगैरह होता है, क्या होता है इट इज सैचुरेटेड। तो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा कौन सा है? वेजिटेबल ऑयल। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। घर वाला सो बोलो बटर वगैरह खिलाना बंद कर दो तुम लोगों को। आते हो बटर चीज वगैरह? सर मेरे को समझा ही नहीं सर, वो पीटी पीडी एनआई क्यों आया वो। अरे मूर्ख, मैं ये बोल रहा हूँ किसी रिएक्शन में यदि मैंने कोई कैटलिस्ट लिया है तो यहाँ पर एरो के ऊपर हम लोग कैटलिस्ट, डू यू नो कैटलिस्ट क्या होता है? ऐसा वो हेल्प करते रिएक्शन। हाँ हेल्प करते हैं ना। तो निकल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट ले लो तो ये दे आर जस्ट यूज फॉर द रिएक्शन को फॉरवर्ड बढ़ाने के लिए। अरे Yes. बोलो, मतलब Yes, sir. रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए अपन लोगों ने रिएक्शन को, मतलब रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए इनको यूज किया है। यदि ये रिएक्शन कई आवर्स में कंप्लीट हो रही है तो कुछ सेकंड में कंप्लीट होगी बाय यूजिंग देम। यस सर। समझ पाया? सर मतलब सिर्फ यही 3 ले सकते हैं, मतलब बाकी सब क्यों नहीं ले सकते क्या? कौन से बताओ? सर मतलब कैटलिस्ट में से ही कुछ ले सकते हैं, मतलब कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हाँ, स्क्रू ड्राइवर देखा कभी? हैं। यस सर। स्क्रू के अकॉर्डिंग स्क्रू ड्राइवर होता है, यस कहीं सर। पर भी यूनिवर्सल स्क्रू ड्राइवर है तुम्हारा, कहीं पर भी लग जाता है। यस सर, समझ गया समझ गया। 2 मुंह वाला 4 मुंह वाला, ऐसा तो नहीं है कि तुम 2 मुंह वाला हर जगह लगाते हो। नहीं सर, सही बात है सर। हाँ? 4 वाला 4 पे लगेगा, 2 वाला 2। ऐसा तो नहीं है चश्मे का जो स्क्रू है उसको खोलने के लिए तुम बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर यूज कर लोगे। यस सर। अरे बोलो बेटा। यस सर। चलो धन्यवाद। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर अल्टीमेटली क्या यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या? नो सर। नो यहाँ सर। पर
क्वेश्चन ये आया आपका कि एक मोल कंपाउंड को कंप्लीटली सैचुरेट करने के लिए कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन लगे? एक। इट इज 1 मोल। इन दैट केस इस पर्टिकुलर कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 1। Why so? Because this compound contain how many number of pi bond? It is 1. Yes, sir. यदि यहाँ पर लिखा होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर लिख दिया अपन लोगों ने क्या हाइड्रोजन, तो बताइए कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन लगेगा इसके लिए? 2 मोल। इन दैट केस हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि इसमें भैया कितना है कि 2 2 पाई बॉन्ड है। इन दैट केस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? 2 होगा। अब यदि बात करें बच्चे आप लोग, सपोज मैंने बोला एक साइक्लिक कंपाउंड दैट इज CH2, दैट इज CH2, that is CH2, तो यहाँ पर is this compound contain any multiple bond? नो सर। अरे बोलो, तो ये सैचुरेटेड में काउंट होगा कि अनसैचुरेटेड? सैचुरेट। Saturated. दिखने में सैचुरेटेड लग रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6 और ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? अल्कीन के लिए। नहीं मानते? बोलो। yes What is the molecular formula? C3H6. C3H6। तो मैं आपसे बोलता हूं कि C4H8 सैचुरेटेड होगा कि अनसैचुरेटेड होगा? Unsaturated. अनसैचुरेटेड या Unsaturated. सैचुरेटेड हो सकता सर है उसके Why so? क्यों? सर। अल्कीन होगा। सर उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ना सर। अब मैंने यदि ये बना दिया तो बताओ क्या आप ये सैचुरेटेड बोलोगे तुम लोग इसको? नो सर। अरे बोलो। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझ लेना चाहिए बहुत अच्छे से कि व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ दैट कार्बन। इट इज sp3 hybridized। All Yes, sir. yes sp3 hybridized। In that case, what about the bond angle? 109 It is 109। ठीक है, 109 एंगल दिया है। इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ पर तो एंगल मुझे 60 डिग्री दिख रहा है। यदि ये बोले अपन लोग कि इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, कितना होगा? इट मस्ट बी 60 डिग्री। yes होना कितना था? 109। और सो खींच के अपन लोग कंप्रेस करके कहां पर ले आए? अप टू 60 डिग्री। इन दैट केस होगा क्या? इट बिकम्स हाईली अनस्टेबल। yes ये हर जगह से हर टाइम पर क्या करना चाहेगा? टूटना चाहेगा। और यदि इसको गलती से हाइड्रोजन दे दिया, इन दैट केस क्या होगा? ये वाला बॉन्ड गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इट बिकम्स क्या होगा? कंप्लीटली सैचुरेटेड विद ओपन चेन। बोलो हाँ है ना? यस सर। मतलब इस कंपाउंड में भी यदि मैंने बोला कि हाइड्रोजन का रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन रिएक्शन करने के बाद में ये क्या होगा? ओपन चेन कंपाउंड बन जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। समझा क्या? अरे बोलो। मतलब तो अल्टीमेटली बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमें हर एक कंपाउंड को ओपन चेन फॉर्म में लेके आना विद ऑल टाइप्स ऑफ क्या होंगे? बॉन्ड जो होंगे दैट मस्ट बी सिग्मा बॉन्ड। सारे बॉन्ड क्या होना चाहिए? आपका सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। और कंपाउंड सबसे आखिरी में क्या होना चाहिए? ओपन चेन होगा, क्योंकि साइक्लिक हमारा अल्कीन वाला भी हो सकता है और साइक्लो वाला भी हो सकता है। इन दैट केस इसको हमें इस फॉर्म में रहने नहीं देना, इसका रिएक्शन विद हाइड्रोजन कराना है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा देंगे। अल्टीमेटली बात ये है कि मैंने बोला कि इसको यदि हाइड्रोजन से रिएक्ट कराऊंगा तो बताओ हाइड्रोजन के कितने मोल लगेंगे? कितने मोल लगेंगे? 1 मोल। यदि मैंने बोला कि इसकी रिएक्शन यदि हाइड्रोजन से बात करेंगे तो आप कितने मोल लगेंगे? सर रिएक्शन नहीं सर नहीं होगी रिएक्शन। कितने मोल लगेंगे? तो आंसर मस्ट बी 0 मोल। यस सर। तो नंबर ऑफ, ना तो इसमें पाई बॉन्ड है ना कोई सिग्मा बॉन्ड है, दैट केस रिएक्शन नहीं करेगा। दैट्स व्हाई 0 मोल। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितना होगा? इट इज 0। बट यदि इसमें हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया और यहाँ पर ये रिंग ब्रेक हो जाएगा तो एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। हाइड्रोजन से रिएक्शन कर ली ना इसने? अरे बोलो। यस सर तो जो रिएक्शन कर सकता है और जितने मोल से कर सकता है उसके बेस पे क्या होगी? उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अरे बोलो हाँ है ना? तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा इसका? 1। बोलो। यस सर। तो हमने क्या बोला? आइदर
टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लो और रिंग काउंट कर लो, और यदि किसी कंपाउंड में दोनों ही चीजें तो दोनों को काउंट कर लो। दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्लियर है? सर तो मतलब जैसे असली में से वो 109.5 था, फिर अपन उसको कंप्रेस करके बहुत छोटा कर दिया, फिर अपन ने उसको हाइड्रोजन ये में जी टूट उसी दिया। में एक थ्योरी है, बेयर्स थ्योरी है ना, 12th क्लास से पढ़ाई जाएगी, इसलिए ज्यादा मत सोचो। फिलहाल मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकता है, बात खत्म। ओके सर। चलो सर सिंगल clear? बॉन्ड वाले से हाइड्रोजन से क्यों नहीं रिएक्ट करते सर? सिंगल बॉन्ड वाले मतलब कंपाउंड टूट जाएगा इसलिए रिएक्ट नहीं करते ना वो हाइड्रोजन से। क्या करेंगे? रिएक्ट कैसे होगी? रिएक्शन कैसे होगी? कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ोगे? यस सर, वो तो टूट नहीं सकता। टूटने से बात खत्म। Yes, sir. ठीक है? सर मतलब हमेशा अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बनेंगे। हाँ जी। चलो ये रफ कर रहा हूँ, रिएक्शंस को कर दो। यस अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज हुआ, या फिर क्वेश्चन लिख लो आप लोग। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए, अगर क्वेश्चन रिपीट कर। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो चाहो तो आप पेपर को फोल्ड कर लो, दैट मस्ट बी टू फोल्ड, मतलब एक बार फोल्ड कर लो। कर लिया? अरे बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देन क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप से लिखते रहना, और ब्रैकेट में यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिखना। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड दिया है दिस वन, बताइए इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? क्या इस कंपाउंड में कोई साइक्लिक रिंग दिख रही है? नो सर, कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? एक। एक। तो 1 इज द आंसर। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। सपोज दिया हुआ है, बताइए व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 2. इट इज 2। सर जी ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की कोई यूनिट नहीं होती ना? ना। नेक्स्ट सर मतलब रिंग मतलब सर मतलब अगर साइक्लो रहा था अपन उसको भी गिनेंगे अपन, अगर साइक्लो रहा तो। हाँ जी। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 2. 2। इट इज 2। नेक्स्ट मैंने बोला व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 0. 1। एक रिंग मतलब एक। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? कितने रिंग हो गई? 2। 2। तो सर दो। इंडेक्स कितना होगा? 2। अरे बोलो। यस सर अब बात करें बच्चे अपन लोग, लिखा हुआ है कंपाउंड। सबसे बेहतर ये होता है कि यदि आप रफ कॉपी यूज कर रहे हैं, और यदि रफ कर सकते हैं अपन लोग ऐसे, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि रिंग को देख लो। रिंग को रिमूव करने, सॉरी रिंग को ओपन चेन करने के लिए हमें कितने बॉन्ड हटाना पड़ेंगे? जितने बॉन्ड हटाना पड़ेंगे दैट बिकम्स क्या होगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बोलो है ना? Yes, sir. यस। तो मैंने बोला कि एक बॉन्ड हटा दिया, कितनी हो गई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? राइट नाउ 1। Yes, sir. यस सर और अब वो मूर्खी बच्चा होगा जो इसको हटाएगा, ये इसको तो ऑलरेडी ओपन चेन है, किसी और को हटा दो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको हटा दिया, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? इट इज 2। यस सर अरे बोलो है ना? Yes. तो मतलब किसी भी कंपाउंड को कंप्लीटली ओपन चेन लाने के लिए मुझे एग्जैक्टली कितने बॉन्ड को हटाना पड़ेगा? आइदर इन मल्टीपल बॉन्ड और इन केस ऑफ रिंग। समझा क्या? सर लेकिन सर अगर रिंग में से सिंगल बॉन्ड है तो अपन उसको क्यों तोड़ेंगे? मतलब सर अपन क्यों तोड़ेंगे? सिंगल बॉन्ड तोड़ेंगे बेटा, मैंने बोला ना हाइड्रोजन के रिएक्शन करने पर दैट मे बी कन्वर्ट इनटू ओपन चेन ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना। सर लेकिन कार्बन कार्बन का फिर टूट जाएगा ना बॉन्ड, अगर सिंगल को तोड़ेंगे तो ओपन चेन लाने में। कार्बन का बॉन्ड टूटा है तो बेटा हाइड्रोजन जोड़ा तो है। हाँ सर। ठीक है ना? ऐसे थोड़ी कंपाउंड में 2 टुकड़ों में टूट गया। सर तो जब रिंग रहेगा तो सर कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट के ओपन चेन बन जाएगा वो। हाँ। और सर अगर अपन ओपन चेन है तो सर उसको अपन हाइड्रोजन से तोड़ नहीं सकते, फिर कंपाउंड टूट जाएगा। फिर वो कंपाउंड टूट जाएगा।
ठीक है सर। चलो अब यदि बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया हुआ है दिस वन कंपाउंड और यहाँ पर लिखा है एक डबल बॉन्ड आल्सो, तो डबल बॉन्ड के लिए कितना होगा, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन Yes, sir. Yes, और एक sir. रिंग के लिए होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बोलो कितना होगा टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 2 2। मतलब ये जो टॉपिक है ना इस पर रिलेटेड यदि क्वेश्चन आएगा 99% मेडिकल के एग्जाम में आएगा, है ना, और सबसे सड़ा क्वेश्चन होगा मानेंगे आप। मतलब यदि मैंने यहाँ पर लिख दिया इट इज CH3, it is CH, it is C double bond O, it is H, that is acetaldehyde। बोलिए what is the degree of unsaturation? 1 1, क्योंकि एक पाई बॉन्ड दिख गया, बोलो है ना। यदि मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3, it is C double bond O, it is OH, बोलो what is the degree of unsaturation? 1 1। अरे बोलो है ना, एक One. डबल बॉन्ड है। यस सर। यदि मैंने यहाँ पर Yes, लिख दिया sir. इट इज साइक्लोहेक्सेन नॉन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 1। 2. 2. 2. इसके लिए और इसके लिए कितना होगा? 2। सर बोलो सही है। यस सर ठीक है। यस सर। मतलब सर ये फर्स्ट वाले कॉलम में लिखना किसी में लिख दे रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में लिखना, क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ। Okay. तो क्वेश्चन पुट अप हुआ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन केस ऑफ बेंजीन कितना होगा बेटा? 4 4. 4. 1 2 3 और रिंग के लिए कितना होगा? 4। अरे बोलो है ना। Yes, sir. सही है क्या? यस सर। चलो बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? Five. 5. 4 तो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं और एक रिंग कितना होगा? इट इज 5। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है C5H8, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? 0. हाँ जी, 2. नहीं सर, सर 2 दैट होगा वाज 2. योर फार्मूला ऑफ व्हाट? अल्काइन। Yes, sir. अल्काइन भी हो सकता है, बाईसाइक्लो भी हो सकता है, स्पाइरो भी हो सकता है। तो यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सुनना एक अच्छा क्वेश्चन बनाता हूं मैं इसके लिए ना, व्हाट इज द आंसर? इट इज 2। बोलो सर अगर अल्काइन है तो 2 है. इट इज 2, से यस और नो। नो सर, सर कैसा है समझा नहीं। दैट इज द फार्मूला ऑफ अल्काइन ना। हाँ सर। फिर अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। यस सर यस। लिखो एक क्वेश्चन। लिखना हाउ मैनी different structure of hydrocarbon having molecular formula C5H8 with degree of unsaturation equals to, अब क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं तो? नहीं बेटा, C5H8 with degree of unsaturation equals to are possible। देखें सर ट्राई करने दीजिए ना एक बार। ना अभी DU2 ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटी पर लेके आए हम लोग, तो 5 कार्बन ये हो गए। अरे बोलो 5 कार्बन। Yes, sir. यस ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, बोलो यस और नो। और क्या पॉसिबिलिटी होती है?
ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देख लिया अपन लोग, 1 पर आ गए, यहाँ पर भी आ गए, 2 स्ट्रक्चर इसके बन जाएंगे आप। नेक्स्ट मैंने बोला ऐसा भी तो हो सकता था, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया, एक डबल बॉन्ड ये लगा दिया, दैट में आल्सो ही पॉसिबल, बोलो है ना। Yes, sir. Yes, तो sir. रिलेटिव पोजीशन, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया या फिर ब्रांच वगैरह लेके आ गए, मतलब ये अलग पॉसिबिलिटी, मतलब इसमें भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। नेक्स्ट मैंने बोला कि 5 कार्बन है आपके, सो फॉर्मूला क्या होगा आईडी का, C5H10। Yes, sir. अब क्या होगा, C5H8। Yes, sir. Yes, sir. यदि मैंने बोला 5 कार्बन है और यदि ऐसे बना दिए, इन दैट केस क्या हो, C5H8 सर वही होगा। H2 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 कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 4 6 और 2 8, और बोलो है ना। Yes, sir. मतलब यदि बात करें हम लोग यहाँ पर कि यदि मैंने ये वाला कंपाउंड बना दिया, दैट में आल्सो पॉसिबल। Yes. मतलब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर ये भी बन सकता है अपना, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. इसके अलावा और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाय कंपल्सरी क्या होगा, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, या इसमें ब्रांचिंग लेके आए, इसमें ब्रांचिंग लेके आए, इसमें ब्रांचिंग लगाए, ये 4 कार्बन की चेन हो सकती है, 3 कार्बन की हो सकती है, अलग अलग केस में हो सकता है आपका। जैसे मैंने इसको 5 की जगह मैंने 4 कर दिया इसको, अब पोजीशन ऑफ CH3 को मैंने यहाँ की जगह यहाँ, ऐसे दुनिया भर के कंपाउंड बना सकते हैं अपन चाहे तो, है ना। तो सामने वाला ये जो डिजिट देगा वो लीस्ट नंबर में देगा कि अपन लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और रेज आया, लाइक लिखा है what is the degree of unsaturation in CH3CN? 2। कैसे निकाला भैया, C ट्रिपल बॉन्ड से N से कनेक्ट होता है तो 2 पाई बॉन्ड। चलो क्लियर है ये लास्ट वाले स्ट्रक्चर का नहीं समझा क्या, कि उसमें C5H8 कैसे हुआ लास्ट वाला स्ट्रक्चर। आप बना के देखो ना, इतना तो मैं बना दिया है। 2 हाइड्रोजन सर वो ओवरलैप हो रहा है कि एक कार्बन है, कार्बन है, 4 कार्बन तो ये होगा, ये 5वां कार्बन CH3 होगा ना ये। हाँ सर। सर उस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखे हैं, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट। अभी कुछ नहीं लिखो, अभी फाइट तो नहीं हो सकता, फाइनाइट ही होगा, ठीक है। तो फिलहाल में अपन लोगों ने यहाँ पर कुछ लिख दिया और यहाँ पर एक्सेट्रा लिख देना चाहो तो उसके आगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये फिलहाल में हम लोग ये वाले क्वेश्चन को अभी डील नहीं करेंगे जब तक हम आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ेंगे, कि आइसोमेरिज्म में और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, एग्जैक्टली कितने स्ट्रक्चर बनेंगे हम बिल्कुल काउंट करेंगे, ठीक है। सर मतलब C5H8 के बहुत सारे बन सकते हैं कंपाउंड्स। हाँ जी, बहुत सारे बना सकते हैं। तो ये प्रिडिक्शन रहेगा कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं यदि फ्यूचर में कभी रिएक्शन दी होगी इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। चलो तो बात करें बच्चे, अपन लोग समटाइम क्या होता है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होता है और वहां पर अपन लोग देखते हैं कि हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना, इन दैट केस क्या होगा, हम लोग सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो बोलो स्टार्ट करें अपन लोग, डिग्री ऑफ अनसेशन का एक और फॉर्मूला कि बस करें। सर टाइम सर ब्रेक दे दो। एक क्वेश्चन कर सकते हैं अपन चाहे तो। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूला तो लिख लो कम से कम। 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन प्लस कितना होगा 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन माइनस का हाइड्रोजन माइनस का हेलोजन डिवाइड बाय कितना होगा 2, दैट इज द फॉर्मूला। C stand for number of carbon atom, N stand for number of nitrogen atom, H stand for number of hydrogen atom, X stand for number of halogen atom। X मतलब हेलोजन है ना। कल के लेक्चर का कुछ तो बता देना अभी सर। ये यस। तो भैया एक फॉर्मूला ये लिखा है, बोलो कितना है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, कितना है आंसर आपका 2। टोटल कार्बन बोलो कितने हैं, बोलो 2 कार्बन, 2 गुना 2 प्लस 2 माइनस का नाइट्रोजन कितना है, प्लस का नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन कितने हैं 3 डिवाइड बाय 2, दैट इज द आंसर। कितना हो गया
इट इज 4 + 2 6 7 - 3 इक्वल्स टू कितना होगा आपका 4/2 इक्वल्स टू 2। सही यस और नो? नहीं समझा? समझ गया सर। इससे अच्छा तो मोरली कर ले। ओ लड़की यहां से देख, बेंजीन है। अब ये फॉर्मूला तो हमें पता है, इसका आंसर भी हमें पता है। बोलो कितना निकाला था? 4। Yes. 3 ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग। Yes. लेकिन हर बार जरूर थोड़ी बेंजीन ने देगा, फॉर्मूला लगाए। तो मैं C6 का दूसरा कंपाउंड भी दे सकता है वो। हाँ तो ऑब्वियसली कोई लिखते हो सकता है वो पिरामिड टाइप का दे दिया, उसका आंसर भी 4 ही आएगा आपका। तो बोलो भैया कितना होएगा? 2 × 6 कितना? 12। अरे बोलो यार, फॉर्मूला लगवा दो यार तुम लोग। Yes. +2 - 6 2 × 6 = 12 प्लस 2 2 - 2। -6 नाइट्रोजन नहीं है मतलब 0, हाइड्रोजन है -6 मतलब कितना? -6 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 14 - 6 = 8। 4 यस सर 8/2 कोई दिक्कत है? सर 5 कार्बन एटम है, आपने 6 ले लिए। नालायक। नहीं सर, मेरे को लगा वो आपने स्ट्रक्चर का कर दिया। तो मैं ना, तुम ज्यादा लगाया मत करे ना, तुम डिस्कनेक्ट होते रहते हो हमेशा।